हेलो गाइस, आई एम संजय बालवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है 11th क्लास में। अभी तक के हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लिया है और मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज की क्लास में गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i, है ना। -8 - 6i का गाइस हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में गाइस स्टेप समझ लीजिए कैसे करते हैं, बाद में आपको आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले गाइस आप क्या करोगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i इक्वल टू a प्लस ib, जहां पर a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। आपको क्या निकालना है गाइस, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपने क्या किया, उसको स्क्वायर रूट लगा दिया। आपने इसे स्क्वायर रूट क्यों लगाया, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है और उसको अज्यूम कर लिया a प्लस ib के साथ। स्क्वायरिंग करेंगे गाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बताइए, -8 - 6i का स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -8 - 6i स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस ib का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। -8 - 6i इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्सपांड कर दिया गाइस। -8 - 6i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। -8 - 6i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ करिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। रियल पार्ट को गाइस रियल से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। बताइए क्या होगा गाइस, मतलब -8 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और -6 इक्वल्स टू 2ab। सही है गाइस, रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो मतलब बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -8 हो जाएगा और ab हो जाएगा -3। तो ये दो वैल्यूज बहुत काम की हैं, इसके मदद से ही हम आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इसको गाइस बॉक्स में डाल दिया है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। गाइस हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -8 को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और ab इक्वल टू -3 को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। गाइस यहां से आपको b का वैल्यू मिलता है, b का वैल्यू गाइस आपको मिलता है -3/a। सही बात है कि नहीं, b का वैल्यू क्या मिलेगा, -3/a। सब्सटीट्यूट करोगे आप, सब्सटीट्यूट b इक्वल्स टू -3/a इन इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, सब्सटीट्यूट करोगे b इक्वल टू -3/a, सब्सटीट्यूट करोगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, -3/a का होल स्क्वायर इक्वल टू -8। बताइए गाइस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस -3/a का स्क्वायर 9/a स्क्वायर इक्वल टू -8। समझा गाइस, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस साइन ऑलरेडी है, ये माइनस साइन एज इट इज है। माइनस जो साइन थी स्क्वायर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गई। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस। बताइए a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर -9/a स्क्वायर इक्वल टू -8। मतलब a का पावर 4 -9 इज इक्वल्स टू -8a स्क्वायर। इसको उधर लेके आ जाओ, a का पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर
-9 इक्वल टू 0। तो गाइस आपको ये इक्वेशन मिल रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समान है। फर्क इतना है कि वहां पर a स्क्वायर होता है, यहाँ पर a का पावर 4 है, वहां पर a होता है, यहाँ पर a स्क्वायर है। तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए। फिलहाल आप फैक्टर्स निकालिए। क्या निकालिए गाइस? फैक्टर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -9 आता है और ऐड करके 8 आता है। आपको गाइस दो नंबर्स चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -9 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -9 आता है और उनको ऐड करके +8 आता है ना? बताइए गाइस। तो वो दो नंबर्स होंगे a का पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। दो नंबर्स कौन से हैं गाइस? वो 9 और -1। कौन से होंगे दो नंबर्स? 9 और -1। क्योंकि 9 और -1 को मल्टीप्लाई करते हो तो -9 आता है और 9 और -1 को ऐड करते हो तो 8 आता है। तो 8a स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया गाइस। 8a स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। वेरी सिंपल। अब गाइस आप ऑब्जर्व करिए, पहले के दो टर्म्स में से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। पहले के दो टर्म्स में से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो कितना बचेगा? a स्क्वायर प्लस 9। यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, 1 लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस 9, पूरे इक्वेशन में से आप a स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले सकते हो। तो a स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा दूसरा? a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू -9 और a स्क्वायर इक्वल टू 1। बट a स्क्वायर इज इक्वल टू -9 गाइस पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? तो रफ वर्क में आपको समझा के बताता हूं कि a स्क्वायर इक्वल टू -9 पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, आइए गाइस यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि a स्क्वायर इक्वल टू -9 पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर आप a स्क्वायर की वैल्यू -9 लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर को 9 इंटू -1। सही है, इसको आप लिखना पड़ेगा 9i का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो जाएगी ±3i। समझने की कोशिश करिए गाइस। यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू -9 लिखी मैंने, -9 को लिख सकते हैं 9 इंटू -1। -1 किसकी वैल्यू होती है? i स्क्वायर की। -1 किसकी वैल्यू होती है? i स्क्वायर की। तो -1 के बदले मैंने लिख दिया i स्क्वायर, -1 के बदले लिख दिया मैंने i स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकाला, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, स्क्वायर रूट लगाने में प्लस माइनस आता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, i स्क्वायर का स्क्वायर रूट i। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस आपकी? बताइए सर। a की वैल्यू आ रही है ±3i। क्या आ रही है? +-3i आ रही है। a की वैल्यू +-3i आ रही है गाइस। बट आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि a और b की वैल्यू रियल लेनी है ना। ये क्वेश्चन फाइंड करते वक्त हमेशा गाइस क्या फॉलो करना है? ये क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालते वक्त जो a और b है वो रियल रहेंगे गाइस। क्या रहेंगे? रियल। रियल मतलब उसमें i की टर्म नहीं हो सकती गाइस, है ना। a और b के जो टर्म्स रहेंगे उसमें i की वैल्यू हो नहीं सकती। तो a स्क्वायर इक्वल टू -9 लिया तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। a स्क्वायर इक्वल टू -9 लेने पे a की वैल्यू +-3i आ रही है, जो बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है गाइस। क्या है ये पूरा इमेजिनरी है गाइस। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो गाइस अभी इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं फिर से आपको ये डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि a स्क्वायर की वैल्यू जब भी माइनस आएगी तो हम उसको नहीं लेंगे। a स्क्वायर की जो वैल्यू माइनस रहेगी उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे माइनस वैल्यू? तो गाइस उसका रीजन मैंने आपको यहाँ बताया है। a स्क्वायर इक्वल टू -9, -9 का मतलब होता है 9 इंटू -1। -1 किसकी वैल्यू होती है गाइस? i स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। स्क्वायर रूट निकाला आपने तो प्लस माइनस आता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, i स्क्वायर का स्क्वायर रूट i। तो a का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है, रियल नहीं आ रहा है, जबकि a और b दोनों रियल चाहिए। तो ये लेने से a का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया गाइस। क्या कर दिया इसको? रिजेक्ट। देयरफॉर वी सिलेक्ट a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सिलेक्ट करते हैं गाइस। तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा +-1। मतलब a का वैल्यू 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। तो फॉर a इक्वल्स टू 1 और यहां पर फॉर a इक्वल टू -1। एक बार मैंने वैल्यू 1 ली a की, एक बार -1 ली। तो b का वैल्यू बताइए क्या है गाइस? b इक्वल टू है -3/a।
मतलब -3/1। क्या है गाइस v का वैल्यू? -3/a, मतलब -3/-1, मतलब दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या मिल रहा है? सेट a इक्वल टू 1 मिल रहा है और b इक्वल टू -3। यहां पर क्या मिल रहा है गाइस? सेट -1 और b इक्वल टू 3। तो हमको क्या निकाला था गाइस? स्क्वायर रूट। क्या निकाला था? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i, स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i का वैल्यू क्या लिया है गाइस अपन ने? a प्लस आई बी। तो a और b मिल चुका है गाइस अपने को, a और b मिल चुका है। तो a प्लस आई बी मतलब 1 प्लस -3i, मतलब 1 - 3i। और दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है गाइस? बताइए। -8 - 6i का स्क्वायर रूट क्या है? a प्लस आई बी। तो ये a और b का सेट ले लिया, ये भी लेना पड़ेगा ना गाइस। तो -1 प्लस 3i। तो आपको दो वैल्यूज मिल रही है स्क्वायर रूट की, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये गाइस आपका हो गया पहला वैल्यू स्क्वायर रूट का, और ये गाइस हो गया हमारा दूसरा वैल्यू। तो इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया है और आपको दो वैल्यूज मिल चुकी है। थोड़ा सा गाइस बड़ा है प्रॉब्लम, बट इजी है बहुत। ठीक है, फिर से बता देता हूं। आपने a और b की वैल्यूज निकाल ली गाइस। a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपका स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट का वैल्यू आपने अज्यूम किया है a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी, ये a की वैल्यू पुट की, i b की वैल्यू पुट की। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ये भी हो सकता है a प्लस आई बी। तो इस तरीके से दो आंसर आपको मिल चुके हैं। नोट कर लीजिएगा, इस बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 1.2 का फर्स्ट का सेकंड। अगेन स्क्वायर रूट निकालना है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर का। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी होगी तो डोंट वेरी, 5-6 प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, तो आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। गाइस क्वेश्चन दिया है 7 + 24i। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है गाइस? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट की साइन लगानी पड़ेगी। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i इक्वल टू a प्लस आई बी। आपको स्क्वायर रूट निकालना है गाइस किसका? 7 + 24i का। 7 + 24i का स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया है और उसको अज्यूम कर लिया है a प्लस आई बी। क्या अज्यूम कर लिया गाइस? a प्लस आई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख रहा हूं a और b क्या होने चाहिए गाइस? रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब a का जो आंसर आएगा और b का जो आंसर आएगा उसमें i नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है गाइस कि जो a का आंसर आपका आएगा और जो b का आंसर आएगा उसमें i का टर्म आना नहीं चाहिए। क्या करोगे गाइस? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बताइए गाइस, 7 + 24i स्क्वायर रूट रहेगा, साथ में स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 7 + 24i एक्सपांड करिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बट b के बदले यहाँ पर ib है, b के बदले कितना है? ib। तो 7 + 24i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab i प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं गाइस यहां पर। 7 + 24i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू बी स्क्वायर। तो 7 + 24i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab i। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ गाइस और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो बताइए गाइस क्या होगा? रियल को रियल के साथ करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। और यहां पर बताइए 2ab इक्वल्स टू 24, मतलब ab इक्वल्स टू 12। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हाईलाइट कर देता हूं गाइस में। ये आपका हो गया क्या? इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। रियल को रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है गाइस हमको? ab इक्वल्स टू 12, मतलब इसका मतलब b का वैल्यू हो जाएगा 12/a। b का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस? 12/a। सब्स्टिट्यूट b
b इक्वल्स टू 12 अपॉन a इन इक्वेशन 1। b इक्वल्स टू 12 अपॉन a पुट कर दीजिए कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या बोल रही है, इक्वेशन 1 बोल रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो इसका मतलब पुट कर दीजिए b का वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 12 अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू 7। करिए गाइस, सॉल्व करिए। a स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 7। बाजू में कर रहा हूं गाइस सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 144 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 7। देयरफॉर a का पावर 4 माइनस 144 इक्वल टू 7a स्क्वायर, मतलब a का पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये आपको गाइस मिल गया इक्वेशन। क्या मिला इक्वेशन, a का पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये गाइस आपको इक्वेशन मिल चुका है। गाइस आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समान ही है। फर्क इतना है, a स्क्वायर के बदले a का पावर 4 है और a के बदले a स्क्वायर है। उसको देख के आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नॉर्मल रहिए गाइस। अब आपको गाइस दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 144 आएगा। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 144 आएगा और उनको ऐड करके माइनस 7 आएगा गाइस आपको टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, अदरवाइज आप फैक्टर्स नहीं निकाल पाओगे। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 144 आता है और उनको ऐड करके माइनस 7 आता है। जी हाँ गाइस, तो वो दो नंबर्स है। कौन से होंगे दो नंबर्स, माइनस 16 प्लस 9, माइनस 16 प्लस 9। ये देखिए माइनस 16 प्लस 9 कितना आता है माइनस 7, और माइनस 16 इंटू 9 करोगे तो माइनस 144 आता है। तो वो दो नंबर्स हो गए कौन से गाइस, बताइए, माइनस 16 और प्लस 9। ये आपके वो दो नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालिए गाइस फैक्टर्स, बताइए, स्प्लिट करिए इसको। कैसे स्प्लिट करोगे, माइनस 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, है ना। माइनस 7 को स्प्लिट कर दिया, फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं। यहां से a स्क्वायर कॉमन निकालिए, यहां से 9 कॉमन निकालिए। तो a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस 16। a के पावर 4 में से a स्क्वायर निकाला, a के पावर 4 से a स्क्वायर निकालो तो a स्क्वायर बचेगा ना, और ये a स्क्वायर बाहर चला गया। और यहां से 9 कॉमन निकाल लीजिए तो आएगा a स्क्वायर माइनस 16, क्योंकि 16 9 का 144 होता है। तो पूरे इसमें से a स्क्वायर माइनस 16 कॉमन निकल गया, है ना। a स्क्वायर माइनस 16 कॉमन निकल गया और यहां पर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, या तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू 16, या तो a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। गाइस देखिए फिर से, मैंने आपको जब भी बताया था कि आपकी a स्क्वायर की दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस और एक माइनस। तो ये वाली गाइस आप वैल्यू ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, फिर से मैं आपको बता देता हूं एक आखिरी बार। अगर आप a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 लेते हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू माइनस 1, मतलब 9 इंटू आई स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपका हो जाएगा 9i स्क्वायर। तो a कितना होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लीजिए 3i। तो a का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है, इमेजिनरी। a का वैल्यू इमेजिनरी क्यों आ रहा है गाइस, क्योंकि आंसर में i आ रहा है। बट आपने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि a और b क्या चाहिए, रियल चाहिए। रियल मतलब उसमें i का टर्म होना नहीं चाहिए, इसलिए आप a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 गाइस नहीं ले सकते हो। इसलिए गाइस आप a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 ले नहीं सकते। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बोल रहा हूं। तो a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 आपने रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको फिर से बता दिया कि आप ये वैल्यू ले नहीं सकते, ये वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते। तो आप क्या लोगे, a स्क्वायर इक्वल टू 16 लोगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब a इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आपके फिर से दो केस बनेंगे गाइस, एक a इक्वल टू 4, एक a इक्वल टू माइनस 4। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 12 अपॉन a। b का वैल्यू कितना है, 12 अपॉन a। पुट करिए 4, तो b इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3। b इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे आपका क्या सेट हो गया, a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3। यहां पर क्या हो गया, a इक्वल टू माइनस 4 और b इक्वल टू माइनस 3। तो गाइस आपको दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, कौन सी, एक 4 और 3। a और b के दो वैल्यू मिल गए, एक 4 और 3 और एक माइनस 4 माइनस 3। इज इट ओके। अब ये दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं a और b की। आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किसका बताइए,
7 प्लस 24 आई का स्क्वायर रूट क्या है गाइस, ए प्लस आई बी, है ना, क्या है, ए प्लस आई बी, तो इक्वल टू, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आई क्या है गाइस, ए प्लस आई बी, पहला ये लिखेंगे बाद में ये लेंगे, ए प्लस आई बी, बताइए 4 प्लस 3 आई और बताइए कितना, -4 -3 है, समझा आपको, हाँ या ना, तो ये आपकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, इज इट ओके, ये आपकी दो वैल्यूज हो सकती है गाइस, या तो ये वाली या तो ये वाली, ए प्लस आई बी मतलब 4 प्लस 3 है, ए -4 प्लस इंटू माइनस हो गया, समझ रहे हैं गाइस, तो इन दोनों में से आपके एक आंसर हो सकते हैं स्क्वायर रूट, इज इट ओके, वेरी सिंपल गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 5th का 4th क्वेश्चन, अगेन स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है गाइस, स्क्वायर रूट। तो गाइस यहाँ पे नंबर आपको दिया हुआ है 18i, क्या दिया है आपको, 18 है, थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको, अलग बिल्कुल भी नहीं है गाइस, इसको आप लिख सकते हो 18i को आप लिख सकते हो 0 प्लस 18i, समझ रहे हैं, तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है गाइस, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो जिसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 18i इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब a और b का जो आंसर आएगा, हमेशा तो हम निकालते हैं a और b का आंसर लास्ट में निकालते हैं ना, a और b का जो आंसर आएगा उसमें i का टर्म नहीं होना चाहिए, a के आंसर में और b के आंसर में i का टर्म नहीं होना चाहिए गाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 18i का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आई बी का स्क्वायर, तो a प्लस आई बी का स्क्वायर गाइस बार बार लंबा नहीं खींचेंगे, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, शॉर्ट में बताता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 0 प्लस 18i, एक्सपांड करिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 0 प्लस 18i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi कितना होगा, बताइए i स्क्वायर b स्क्वायर, तो 0 प्लस 18i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi माइनस b स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस डायरेक्ट लिख दिया गाइस मैंने, रियल पार्ट को इक्वेट करिए रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ पे ये रियल है, ये रियल है और ये रियल है, ये हो गया आपका इमेजिनरी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, बताइए यहां पे रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया, यहां पे रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे रियल पार्ट से इक्वेट कर लिया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी क्या है, यहां पर इमेजिनरी है 2ab, इधर कितना है 18, मतलब ad का वैल्यू 9, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। गाइस आपको दो इक्वेशंस मिल चुके हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा ए बी इक्वल्स टू 9, दो इक्वेशंस गाइस आपको मिल गए हैं, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, बताइए फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है गाइस हमको, ए बी इक्वल टू 9, ए बी इक्वल टू 9 का मतलब b इक्वल्स टू 9 बाय a, सब्सटीट्यूट b इक्वल्स टू 9 बाय a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है गाइस, ये इक्वेशन 1 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां पर पुट कर दीजिए b की वैल्यू, यहां पर गाइस b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस साइन है, b की वैल्यू है 9 अपॉन a का होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 81 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, आगे सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 81 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब a का पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, इज इट ओके, हाँ या ना, कैसे लिख सकते हो भाई इसको आप बताइए, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 81 किसका स्क्वायर है 9 का,
81 किसका स्क्वायर 9 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 9, 9 का स्क्वायर 81। लगाइए गाइस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया गाइस ए और ये हो गया बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इज इट ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपका ए कितना है, ए स्क्वायर है, बी कितना है 3 स्क्वायर है, हाँ या ना गाइस। देखिए पावर 4 था उसको आपने तोड़ा, 2 का पावर 2, 81 को आपने कैसे लिखा, ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81, इज इट ओके। तो 81 को मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर, बहुत आसान है गाइस। तो गाइस आपका ये ए बन गया, ए स्क्वायर आपका ए है, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आपका बी बन गया, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर बताइए ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू -9 और ए स्क्वायर इक्वल टू +9। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बार बार कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आप माइनस नहीं ले सकते, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे आंसर 3i आएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे 2 प्रॉब्लम्स में बता चुका हूं, तो फिर से ये रिपीट मैं नहीं करूंगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस अपनी बताइए, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, मतलब ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी। ए की वैल्यू क्या होगी गाइस बताइए, ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3। तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो पहले ले लेते हैं ए की वैल्यू 3, पहले ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं, बी निकाल लेते हैं, बी इक्वल्स टू 9 बाय ए मतलब 9 बाय 3 इक्वल्स टू 3। तो बी आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो आपको 2 सेट मिल गए, यहां से एक सेट मिल गया गाइस आपको, ए का वैल्यू 3 और दूसरा बी का वैल्यू 3। अब ए का दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, ए का वैल्यू 3 आपने ले लिया है, अब आप दूसरा वैल्यू ले लोगे ए का कितना -3। इसके लिए भी आप बी निकाल लो, बी इक्वल्स टू कितना है 9 बाय ए मतलब 9 बाय -3, रिलेशन है हमारे पास ए और बी के फॉर्म में, तो बी हो जाएगा -3। तो आपको 2 वैल्यूज मिल गई, ए की वैल्यू -3 और उसके लिए बी कितना आ गया -3। तो आपको एक सेट यहां मिल चुका है गाइस, ये आपको एक सेट मिल चुका है कितना 3 और एक यहां मिल चुका है -3। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 18i, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 18i क्या है वो a प्लस आई बी, क्या है वो a प्लस आई बी। ये वाली वैल्यू ले लीजिए पहले, a प्लस आई बी मतलब 3 प्लस 3i, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है गाइस बताइए 0 प्लस 18i, इसका स्क्वायर रूट 0 प्लस 18i। दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास -3i। समझ रहे हैं गाइस, कुछ भी नहीं, आपने ए और बी की वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू -3, ए की वैल्यू पुट कर दी -3 और बी की वैल्यू कितनी पुट कर दी -3। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। तो इस तरीके से गाइस आपको ये 2 आंसर्स मिल चुके हैं। इज इट ओके? बहुत सिंपल है गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं एक बार शॉर्ट पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिए। आपको निकालना है गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 18i, रियल पार्ट दिया नहीं था, आपने उसको अज्यूम कर लिया 0 प्लस 18i, आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो आपने स्क्वायर रूट लगा लिया, अज्यूम कर लिया इक्वल टू a प्लस आई बी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया गाइस, क्या कर लिया दोनों तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। इस तरीके से आपके टर्म्स आ गए, रियल पार्ट को आपने रियल के साथ इक्वेट किया, ये रियल पार्ट को उसको रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं। तो सेकंड इक्वेशन से आपको मिल रहा है ab इक्वल्स टू 9, ab इक्वल्स टू 9 मतलब b इक्वल्स टू 9 बाय a। तो ये b इक्वल्स टू 9 बाय a आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमेशा हम यही कर रहे हैं, तीसरा प्रॉब्लम में सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो b इक्वल्स टू 9 बाय a आप इसमें पुट कर रहे हो, b इक्वल्स टू 9 बाय a आप इसमें पुट कर रहे हो, तो जहां b है उसके बदले आपने 9 बाय a लिख दिया, स्क्वायर कर लिया, तो 81 अपॉन a स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 81 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर और 0 मल्टीप्लाई हो गया आपस में, a स्क्वायर बेसिस ऑफ सेम पावर्स कैन बी एडेड, माइनस 81 इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है गाइस। तो a का पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर,
और 81 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये भी मैंने ऑलरेडी गाइस आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो कि यहाँ कैसे फॉर्मूला आया गाइस। मैं आपको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए a का पावर 4 माइनस 81 था, इसको आपने लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 9 को 3 का स्क्वायर लिखा है, सिर्फ 9 को क्या लिखा है 3 का स्क्वायर। लगाइएगा इस फॉर्मूला यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका a है ना बेटा, अभी ये क्या है आपका a और ये क्या है b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट a के बदले a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 9 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो वही तो लिखा है मैंने, a स्क्वायर प्लस 9 और a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर प्लस 9 उधर चल जाएगा तो माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9 उधर चल जाएगा तो प्लस 9। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि a स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैंने वो भी आपको 2 बार बताया है, क्योंकि माइनस 9 को आप लिखोगे 9 इंटू माइनस 1, वो माइनस 1 को आप लिखोगे आई स्क्वायर, तो a का आंसर इमेजनरी आएगा, बट a और b का आंसर इमेजनरी नहीं आ सकता गाइस। तो हमेशा शॉर्टकट याद रखिए, इतना डिटेल में समझिए कि a स्क्वायर का वैल्यू हमको आपको पॉजिटिव लेना है, हमेशा आपको a स्क्वायर का वैल्यू क्या लेना है पॉजिटिव। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया, तो यहां से 2 वैल्यूज हो गए, एक +3 और एक -3। तो +3 यहां पे लिया है, -3 यहां पे लिया है, तो a निकल गया। बट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको a और b दोनों चाहिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको a और b दोनों चाहिए। तो a तो आप निकाल चुके हो, तो a और b में रिलेशन है, a और b में क्या है गाइस एक रिलेशन। तो a पुट करोगे तो b मिल जाएगा, दूसरा a पुट करोगे तो b मिल जाएगा, a और b मिल गया। ये हो गया a और b का एक सेट और ये हो गया a और b का दूसरा सेट। बस a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर गाइस आपको मिल गया। बहुत आसान है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्क्वायर रूट निकालना है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर का। गाइस अगर डिफिकल्टी है कुछ समझने में, डोंट वरी, 1-2 एग्जांपल और करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट करिए। एक एग्जांपल समझ लिया, बाकी सब एज इट इज वैसे ही करने हैं, कुछ भी नया नहीं है। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो लेट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 30i इक्वल टू a प्लस IB, जहां पर a और b क्या है रियल नंबर्स, मतलब a और b के आंसर में i का टर्म नहीं हो सकता, a का आंसर और b के आंसर में i का टर्म नहीं हो सकता गाइस। स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, करिए स्क्वायरिंग दोनों तरफ। तो -16 प्लस 30i इक्वल टू a प्लस IB का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया गाइस, स्क्वायरिंग किया ना, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल। तो -16 प्लस 30i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के बदले IB है हाँ। तो -16 प्लस 30i इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो -16 प्लस 30i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi, ठीक है, 2abi एज इट इज 2abi। रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -16, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। रियल पार्ट हो गया गाइस, क्या होगा ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है बोलो 2ab, इधर इमेजिनरी पार्ट कितना है 30, मतलब ab इक्वल्स टू 15। ये आपका हो गया गाइस क्या इक्वेशन नंबर 2। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए हैं गाइस, ये पहला और ये दूसरा, 2 इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। यहां से b का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे 15/, इसको यहां पुट करेंगे, हमेशा वही तो कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन 2, ab इक्वल टू 15, मतलब b इक्वल्स टू 15/a। सब्सटीट्यूट b इक्वल्स टू 15/a इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है गाइस इक्वेशन नंबर 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू
16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 15 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस 225 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर माइनस 225 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 ए का पावर 4 माइनस 225 इक्वल टू माइनस 16 ए स्क्वायर ए का पावर 4 प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। क्या मिल गया गाइस? इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया? इक्वेशन। अब आपको क्या करना है सर? इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमको। अब आपको क्या करना है गाइस? इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं गाइस। बताइए क्या फैक्टर्स होंगे? दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 225 आता है, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 225 आता है और उनको ऐड करके 16 आता है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए गाइस जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 225 आता है और उनको ऐड करके 16 आता है। तो दो नंबर्स होंगे 25 और -9। क्या होंगे? 25 और -9। टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। 25 इंटू -9 करोगे तो -225 आएगा, 25 इंटू -9 करोगे तो -225 आएगा, और 25 और -9 को ऐड करोगे तो 16 आएगा। 25 और -9 को ऐड करोगे 16 आएगा, 25 और -9 को मल्टीप्लाई करोगे तो -225 आएगा। इज इट ओके गाइस? हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस 25 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं वहां से। तो पहले के दो टर्म्स में से गाइस ए स्क्वायर कॉमन निकलता है, यहां से और यहां से क्या कॉमन निकलता है? ए स्क्वायर। तो यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा कितना? और एक ए स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर तो बचेगा 25 बचेगा। क्या बचेगा गाइस? 25। यहां से -9 कॉमन निकलता है, तो -9 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर। और 25 9 से 225 होता है, तो यहाँ पर 25 इक्वल टू 0। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 25 कॉमन निकलता है गाइस, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू -25 और ए स्क्वायर इक्वल टू 9। समझ रहे हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू -25 और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? ए स्क्वायर इक्वल टू 9। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ए स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू आप रिजेक्ट करोगे। ए स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू आप क्या करोगे? रिजेक्ट, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ए का कॉम्प्लेक्स आंसर आता है। तो यहाँ पे 5i आएगा, प्लस माइनस 5i। इसको अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले के दो क्वेश्चन से बताया है, तो ए का वैल्यू आपका प्लस माइनस 5i आएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना गाइस? 9। तो वी सिलेक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू 9 एज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये सॉल्व करने से ए का रियल आएगा, बट ये सॉल्व करने से इमेजिनरी आएगा। तो देयरफॉर ए इक्वल टू कितना गाइस? प्लस माइनस 3। कितना? ए इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब आप दो वैल्यूज ले लीजिए गाइस। एक आप ले लीजिए ए इक्वल टू 3 और एक आप ले लीजिए ए इक्वल टू -3। आपके पास रिलेशन है बी और ए का। b इक्वल्स टू 15 अपॉन ए, b इक्वल्स टू 15 अपॉन ए, b इक्वल्स टू 15 अपॉन ए की वैल्यू पुट कर लीजिए 15 अपॉन 3, 15 अपॉन कितना? 15 अपॉन -3। तो b यहां से मिल गया 5, b यहां से मिलेगा -5। तो दो वैल्यूज मिल गई गाइस आपको। a इक्वल्स टू 3 के लिए b इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 3 के लिए b इक्वल्स टू 5, ये एक सेट मिल गया। और यहां पर a इक्वल्स टू -3 के लिए b इक्वल टू -5, दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 30i। क्या निकालना है गाइस आपको? स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 30i। तो दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर क्या है? a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। स्क्वायर रूट क्या है? आपने लिखा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 30i कितना होता है? a प्लस आई बी। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, तो 3 प्लस 5i। ये एक आंसर हो गया गाइस। दूसरा आंसर क्या हो सकता है बताइए? दूसरा आंसर क्या हो सकता है गाइस बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 30i। जगह थोड़ी सी कम है गाइस, प्रॉब्लम्स बड़े हैं। दूसरा आंसर क्या हो सकता है? a प्लस आई बी। तो a का वैल्यू -3 प्लस आई बी प्लस इंटू माइनस, b की वैल्यू यहाँ -5 पुट करोगे, b की वैल्यू कितनी पुट करोगे? -5। तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। तो ये आपके गाइस दो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट आपको निकालना था, यहाँ पर गाइस आपको ये दो आंसर्स मिल चुके हैं। बहुत आसान है गाइस, नोट कर लीजिए।
आइए गाइस देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 5th का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको पकड़ के गाइस हमारे आज के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से वो इससे थोड़े से डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के से, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए गाइस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट निकालना है आपको 15 माइनस 8 आएगा। तो जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसको अज्यूम कर लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 8 है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है गाइस, है ना। 15 माइनस 8 आएगा, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया है, इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो यहाँ पर लिखोगे a और b क्या है, रियल। तो a और b रियल का मतलब ये यहाँ पे दिया है, इसलिए अपन a स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते हैं। फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ गाइस, डोंट वरी। अगर आपका मान लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 आता है तो आप क्या लिखोगे, 16 इंटू माइनस 1 मतलब 16 इंटू आई स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4i। बट आपने यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि a और b की वैल्यू क्या चाहिए आपको, रियल चाहिए गाइस। क्या चाहिए, रियल। तो ये रियल नहीं है गाइस, ये इमेजिनरी है। तो इसलिए जब कभी भी a स्क्वायर नेगेटिव रहेगा तो उसको आप लोगे नहीं, उसको आप गाइस नहीं लोगे। आप a स्क्वायर की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर करोगे। आप a स्क्वायर की गाइस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर करोगे, नेगेटिव वैल्यू ऑफ a स्क्वायर की कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर आपने a और b रियल बोला है। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बताइए, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 15 माइनस 8i इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो 15 माइनस 8i इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 15 माइनस 8i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi, यहां पर i स्क्वायर b स्क्वायर। तो 15 माइनस 8i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 15 माइनस 8i रियल पार्ट एक साथ कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हर स्टेप में, हर प्रॉब्लम में ये स्टेप तो कॉमन ही है गाइस। तो यहां तक तो हर प्रॉब्लम में सेम कर रहे हैं स्क्वायर रूट और तो गाइस रियल को रियल पार्ट, गाइस रियल टर्म्स मैंने एक साथ लिख लिए, इमेजिनरी टर्म यहां लिख दिया हमने, है ना जी। रियल को रियल से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 15। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ, 2ab इक्वल्स टू माइनस 8 मतलब ab इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं, एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 15 और ab इक्वल टू -4 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या बोल रही है इक्वेशन 2, ab इक्वल टू -4 मतलब b इक्वल टू -4 बाय a। सब्सटीट्यूट b इक्वल टू -4 बाय a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। क्या है इक्वेशन 1 बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 15 है, इसमें d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 4 बाय a का होल स्क्वायर इक्वल टू 15। ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा स्क्वायर में। a स्क्वायर माइनस 16 बाय a स्क्वायर इक्वल टू 15, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 16 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 15। a का पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 15 a स्क्वायर, a का पावर 4 माइनस 15 a स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालिएगा, इसका निकालिए फैक्टर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -16 आएगा, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -16 आएगा और ऐड करके -15 आएगा, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -16 आएगा और उन्हीं को ऐड करके -15 आएगा। वो दो नंबर्स होंगे -16 और +1। सही है कि नहीं, -16 और +1 को ऐड करो -15 आएगा, -16 और +1 को मल्टीप्लाई करो -16 आएगा गाइस। ठीक है, तो यहां से आप a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो पहले के दो टर्म्स में से। यहां से 1 कॉमन निकलेगा सिर्फ। ठीक है, तो पहले के दो टर्म्स में से आपने a स्क्वायर कॉमन निकाला, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a का पावर 4, यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाला, 16 बचेगा, यहां 1 a स्क्वायर माइनस 16। इज इट ओके? a स्क्वायर माइनस 16 कॉमन निकलता है पूरे इसमें से, a स्क्वायर माइनस 16 कॉमन निकल गया।
क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1 बचा। ये तो गाइस आपको आता है ना सॉल्व करना। देयरफॉर बताइए ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 16 और ए स्क्वायर इक्वल टू -1। प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था गाइस ऑलरेडी, इसके पहले भी बताया कि ए स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं लोगे, ए स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि बताता हूं, वी सिलेक्ट ए स्क्वायर इक्वल टू 16 एज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये करने से ए इमेजिनरी आएगा गाइस। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब ए इक्वल टू प्लस माइनस 4। आपके दो केस बनेंगे, ए इक्वल टू 4। ठीक है, आपके दो केस बनेंगे गाइस, एक ए इक्वल टू 4 और दूसरा ए इक्वल टू -4। ए और बी में रिलेशन है, v इक्वल टू -4 अपॉन ए, v इक्वल टू -4 अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए -4/4, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v यहां से मिलेगा -1, सही है, v यहां से मिलेगा -1 और b यहां से मिलेगा +1। तो a और b के दो सेट मिल गए गाइस आपको। कौन सा बताइए, एक a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -1 मिल गया, और यहां से a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 1, दो सेट मिल गया गाइस आपको। एक a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1, a इक्वल टू -4, b इक्वल टू 1। निकालना क्या था आपको? आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 8i। 15 माइनस 8i का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या है उसका वैल्यू? a प्लस आई बी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए गाइस, a और b की वैल्यूज पुट कर दीजिए। a प्लस, सही है, तो 4 माइनस आई, ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। सही है, 4 माइनस आई लिखो या तो 4 माइनस 1i लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 8i का दूसरा आंसर क्या हो सकता है? तो ये गाइस है ना, a प्लस बी है, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, पुट कर दीजिए a और b की वैल्यू -4 प्लस 1i। तो इस तरीके से गाइस आपके पास दो आंसर्स आ चुके हैं, है ना। ठीक है, बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है गाइस। गाइस होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और 2 उसके ऊपर बेस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। 3 माइनस 4i का स्क्वायर रूट निकालना है और 6 प्लस 8i का स्क्वायर रूट निकालना है। गाइस ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, बुक में 2 बार दिए हैं। एक बार ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में दिया है, 5th का 5th, और एक बार सॉल्व एग्जांपल सेकंड है पेज नंबर 7 पे। और ये वाला क्वेश्चन भी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में दिया है, 5th का 6th, और सॉल्व एग्जांपल 1 पेज नंबर 7 पे। तो मतलब एक ही क्वेश्चन बुक में 2 बार दिया है, एक ही क्वेश्चन बुक में 2 बार दिया है, रिपीटेड है गाइस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। मेथड गाइस एक ही फॉलो करिएगा। जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते हैं, तो वहां से थोड़ा सा मेरा मेथड और बुक का मेथड अलग है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, मेरे मेथड फॉलो कर रहे हो, तो मेरे मेथड से ही करिए। अगर आप बुक से भी करते हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट एक मेथड फॉलो करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज में नंबरिंग का मिस्टेक है गाइस, क्वेश्चन नंबर्स का नंबरिंग का मिस्टेक है, तो प्लीज वो ध्यान में रखिएगा। गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।